मैं तो कह रहा हूं अगर कहीं भी जातिगत आधार पर भर्तियां हो रही हैं तो वो गलत है। उनको प्राथमिकता दी जा रही है, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, किसी भी जाति का हो। अगर जाति के आधार पर आप कर रहे हैं तो गलत है। तो मानिए ना सर, तो मानिए ना कि उस समय भी गलत हुआ जब आप लोगों की सरकार थी और एजेंडा बनाकर हुआ। मैं यही तो कह रहा हूं, मानिए ना। आप मानने को तैयार नहीं है, या तो कह दीजिए दिक्कत सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रियों से है। ठीक है लोकेश भाई आप बोलिए। अरे तो इसलिए तो हम मांग उठा रहे हैं जिसकी जितनी मेरा कहना केवल ये है उसकी हिस्सेदारी, अगर हम और संख्या जब तक पता नहीं चले। ठीक है सुनिए भाटी जी सुनिए। आप मुझे बताइए कितने प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं गाँव में? आज गांव की अगर हम बात करते हैं, किस गांव में नहीं है आप ये बता दीजिए, किस गांव में नहीं है? एक मिनट लोकेश भाई आप बताइए कितने गांवों में नहीं है? अपनी बात करने दीजिए। मेरे गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में डॉक्टर नहीं है, आज भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी नहीं हो रही है, ब्लड की अवेलेबिलिटी नहीं है। जहां पर सबसे ज्यादा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट वहां पर है। जातीय जनगणना से क्या लेना देना है लोकेश तो जो जिंदल ये जी? पिछड़े वर्ग है, जो निचली जाति के लोग हैं, जिनके पास ना तो शिक्षा है ना स्वास्थ्य। नहीं लोकेश भाई किसी गांव में अस्पताल है नहीं है, डॉक्टर है नहीं है, इसका जातीय जनगणना से क्या लेना देना जो बात अवधेश जी ने कही। चलिए ठीक है सतीश प्रकाश आप भी बोलिए, फिर मैं अवधेश जी आता हूँ आता हूँ। लोकेश भाई शांत, लोकेश भाई शांत। सतीश प्रकाश आपके पास 15-20 सेकंड। नहीं देखिए, ये देश राजनीतिक रूप से आजाद हुआ, लेकिन इस देश में सामाजिक गुलामी है, और सामाजिक गुलामी का सबसे बड़ा जो कारण है वो जाति है। इस देश में तीसरी आजादी जो सामाजिक आजादी की लड़ाई है, इसको रोका नहीं जा सकता। एक तरफ आप आजादी का 75वां अमृतसर मना रहे सामाजिक गुलामी के दौर में। मेरा मानना यह है कि जो इस देश का आखिर क्या कारण है। अब हम अगर इनके न्याय की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि आपको बीपीएल कार्ड, अरे भाई एक बात सुनो ना, इनको दलित पिछड़ों को सिर्फ रोटी की देने की बात करोगे, इनके अधिकारों की बात कौन करेगा? नहीं ठीक है की बात कौन करेगा? सतीश प्रकाश जी बारी बारी से सभी पार्टियों ने शासन कर लिया, बारी बारी से सभी पार्टियों ने शासन कर लिया, लेकिन जब अपनी बारी आई तो जातीय जनगणना नहीं कराई। चलिए अवधेश जी आप, फिर मैं शिवम आपके पास आता हूँ। ऐसा अब रुक जाओ भैया, सतीश रुको यार, हो गया बहुत बोल लिए। ऐसा है राकेश कि मेरी बात, मैं आज इस विषय पर बोला ही नहीं जो डिबेट, मुझे तो फैक्ट्स के पहली बात मैं देखिए ध्यान दीजिए, अंग्रेज इस देश में जातीय जनगणना कराते थे। 1931 की जनगणना का ही हमारे देश में जातीय जनगणना का आधार रहा। 1941 में उनने भी कराया, लेकिन बाद में उनके लिए जारी करना कठिन हो गया था। और लोकेश जिंदल जी के सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं, जब नेहरू जी की सरकार बनी, 1951 में जनगणना का मामला आया, तो बाजाप्ता मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव पारित किया कि अंग्रेजों ने सामाजिक विभाजन के लिए जातीय जनगणना कराया था। हम आज से केवल अनुसूचित जाति जनजाति की जनगणना होगी, किसी जाति की जनगणना भारत में नहीं होगी। इस पर संसद में सर्वसम्मति थी। यह है एक फैक्ट। अब मैं दूसरे पर आ रहा हूं। अरे अवधेश जी, अरे सुनो ना यार, तुम्हारा तो कभी बंद ही नहीं होता है। नहीं आप अपनी बात पूरी करिए। दूसरा ऐसा है, जिस सड़ी गली व्यवस्था को लेकर, अरे भाई सुनो ना, व्यवस्था पर बात तो अलग होगी। आप ये भी कह सकते हैं कि भैया आप सुनो, आप हस्तक्षेप करोगे, मैं तू मैं नहीं पढ़ूंगा। मायावती की सरकार थी, आप मायावती के थिंक टैंक हो, आपने उस समय क्यों नहीं कहा 2001 में अटल जी की सरकार में जनगणना हो रही थी, उस समय मायावती जी ने प्रस्ताव क्यों नहीं दिया? सवाल तो यह है, नहीं दिया आपने, और आज कह रहे हैं। अरे ऐसा है, ठीक है सतीश प्रकाश हो गया सर, सतीश प्रकाश हो गया सर। आप बार 10 बार बोल चुके हैं सड़ी गली व्यवस्था, सड़ी गली व्यवस्था, सड़ी गली व्यवस्था। तो आप ही सब पार्टियों ने मिलकर ये सड़ी गली व्यवस्था दी है सर। अपनी बात देखिए, जाति ठीक कर दिया होता ना सर, व्यवस्था नहीं होती सड़ी गली। ऐसा है राकेश, जाति एक सच्चाई है, इससे हम इनकार नहीं करते हैं। ठीक है समाज के नहीं, उसको पूरा करिए, समाज के निचले तबके की जातियों के साथ अन्याय हुआ, यह भी सच है। लेकिन दूसरा सच सुनिए, नरेंद्र मोदी सरकार पहली सरकार है जिसने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। सबने बना के रखा था, उसका कोई महत्व नहीं था, और दर्जा केवल नहीं दिया, उसको कहा कि ये स्टडी करो कि आरक्षण का लाभ कहां कहां नहीं जा रहा है, उसमें कौन कौन। ठीक है, ये आपने बड़ी बात कही।